वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीडी या बैंक ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, और साथ में चेक, ये दोनों में क्या आपका डिफरेंसेस है और दोनों का पेमेंट का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको साधारण शब्दों में बताने का कोशिश करूंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे मान लेते एक व्यक्ति है, एक यहाँ पर आपका क्या है व्यक्ति है जिसका नाम क्या है मिस्टर राज। एक आपका पर्सन है जिसका नाम क्या है मिस्टर राज, ठीक है। और आपका क्या है एक बैंक है, एक क्या है आपका, ये आपका क्या है बैंक है, ये कौन है आपका बैंक है, ठीक है। ये मेरा मान लेते बैंक है जिसका नाम क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मान लेते ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका गांधी मैदान मेन ब्रांच में क्या है आपका इस बैंक को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये जो मिस्टर राज है, ये जो मिस्टर राज है, इसका खाता कहाँ खुला हुआ है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी मैदान जो मेन ब्रांच है उसमें इसका खाता खुला हुआ है। तो सबसे पहले समझिए कि अकाउंट होल्डर होता क्या है। जिस भी पर्सन का, फर्म का या इंस्टीट्यूशन का खाता बैंक में खुला हुआ रहता है, ये क्या है आपका बैंक है, ये क्या है आपका बैंक है। तो जिस भी आपका पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी का खाता बैंक में खुला रहता है, तो ये जो मिस्टर राज है ये क्या कहलाएंगे आपका अकाउंट होल्डर। क्या कहलाएंगे आपका अकाउंट होल्डर। जिस भी पर्सन का अकाउंट बैंक में खुला रहता है उसके नाम से उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट होल्डर। यानी जो बैंक है उसके लिए मिस्टर राज क्या कहलाएगा अकाउंट होल्डर, ठीक है। अब मान लेते हैं जो मिस्टर राज है वो बैंक से पैसा निकालना चाहता है। मिस्टर राज क्या करना चाहता है, बैंक से मान लेते हैं वो 5 लाख रुपया कैश विड्रॉवल करना चाहता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। या मिस्टर राज किसी सेकंड पार्टी को, थर्ड पार्टी को वो पैसा का पेमेंट करना चाहता है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं मिस्टर राज को आपका क्या है बैंक से जाके 5 लाख रुपया क्या करना निकालना है। तो मिस्टर राज क्या करेगा आपका क्या करेगा, एक चेक है, ये क्या मान लेते हैं चेक। अभी चेक क्या होता है मैं बताता हूँ। ये क्या है आपका चेक है, और चेकबुक जो है ना जब अकाउंट आप ओपन करेंगे तो बैंक की तरफ से आपके घर पे भेजा जाता है। तो चेकबुक आ गया है, अब मिस्टर राज को बैंक से जाके पैसा क्या करना है विड्रॉवल करना है, मान लेते हैं 5 लाख। तो ये चेक है, चेक पे लिखेगा क्या सेल्फ, क्योंकि आपका खुद निकालना है ना। मिस्टर राज खुद जाके बैंक से पैसा निकालेगा तो क्या लिखेगा सेल्फ, पे में क्या लिखेगा सेल्फ। उसके बाद लिख देगा आपका 5 लाख, आपका अमाउंट में सेंटेंस के फॉर्म में लिख देगा, आपका सिग्नेचर वगैरह कर देगा। अब ये मिस्टर राज जो है ये चेक लेके कहाँ जाएगा आपका बैंक में, कहाँ जाएगा बैंक में। बैंक क्या करेगा, देखेगा सब कुछ सही है, अकाउंट आपका सफिशिएंट बैलेंस, आपका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सही है। तो बैंक क्या करेगा मिस्टर राज को आपका क्या करेगा 5 लाख रुपया तुरंत क्या करेगा कैश के फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास अकाउंट होल्डर को 5 लाख रुपया क्या हो गया आपका विड्रॉवल कर लिया, 5 लाख रुपया विड्रॉवल कर लिया, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा मान लेते हैं जो मिस्टर राज है ना, मिस्टर राज किसी थर्ड पार्टी को, मान लेते हैं मिस्टर राज क्या करता है मिस्टर कृष्णा को, मान लेते हैं मिस्टर राज क्या करता है मिस्टर कृष्णा, ये कौन है मान लेते हैं मिस्टर कृष्णा को मान लेते 2 लाख रुपया का पेमेंट चेक के माध्यम से करता है। मिस्टर राज जो है आपका मिस्टर कृष्णा को 2 लाख रुपया का पेमेंट किससे करता है, चेक के माध्यम से। तो मिस्टर राज क्या लिखेगा, पे की जगह पे क्या लिखेगा कृष्णा, ठीक है। उसके बाद 2 लाख रुपया लिख देगा, अमाउंट में लिख देगा, सेंटेंस में लिख देगा, आपका सिग्नेचर कर देगा, और चेक के लेफ्ट साइड के ऊपर में ऐसे क्रॉस कर देगा, डबल आपका क्या करेगा क्रॉस कर देगा। क्रॉस करने का मतलब हुआ कि आपका जो मिस्टर राज है वो कैश के रूप में इस चेक का पेमेंट नहीं ले सकता है, मिस्टर राज के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सब कुछ इसमें फिल करके ये जो मिस्टर राज चेक किसको दे दिया, कृष्णा को। किसको दे दिया, कृष्णा को। अभी कृष्णा क्या करेगा, चेक लेके कहाँ जाएगा आपका बैंक में, कहाँ जाएगा बैंक में। तो कृष्णा कहाँ चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। और बैंक क्या करेगा, जो मिस्टर कृष्णा है उसके अकाउंट में 2 लाख रुपया क्या करेगा ट्रांसफर कर देगा, ठीक है जी। तो अब सवाल उठता है कि चेक होता क्या है, ध्यान समझिए। चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या पेपर होता है।
चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या पेपर होता है जिसमें अकाउंट होल्डर बैंक को यह आदेश देता है कि मुझे, मतलब मिस्टर राज भी पैसा ले सकता है या मेरे द्वारा जो आदेशित व्यक्ति है, मिस्टर राज के द्वारा आदेशित व्यक्ति कौन है, मिस्टर कृष्णा, को आप क्या करेगा, पैसा का भुगतान कर दिया जाए। तो ध्यान सुनिए, चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या पेपर होता है, इसमें अकाउंट होल्डर बैंक को ये आदेश देता है कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसा का भुगतान कर दिया जाए। तो एक प्रकार का चेक क्या है, ऑर्डर है, आदेश है, किसके द्वारा, आपका अकाउंट होल्डर के द्वारा। किसको दिया जाता है, बैंक को, कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसा का भुगतान कर दिया जाए। तो मिस्टर राज जब आपका चेक लेके जाएगा कहाँ, आपका बैंक में, तो बैंक दिखेगा कि मिस्टर राज क्या किया है, कृष्णा लेके गया चेक कहाँ, बैंक में। तो आपका क्या करेगा, बैंक देखेगा कि हाँ मिस्टर राज के द्वारा चेक का आपका लिखा गया है और पेमेंट किसको करना है, कृष्णा को। तो बैंक क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो आइए आप समझ गए होंगे कि आपका चेक किसे कहते हैं। तो चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट या पेपर होता है जिसमें अकाउंट होल्डर बैंक को यह आदेश देता है कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसा का भुगतान कर दिया जाए। आई हो बातों को समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है कि ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान समझिए। बोलता है डिमांड ड्राफ्ट भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट और पेपर होता है। डिमांड ड्राफ्ट भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट और पेपर होता है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को यह आदेश देता है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसा का भुगतान कर दिया जाए। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे एक बैंक है, अभी क्या था, एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे मान लिखते हैं आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो ब्रांच है मान लेते हैं नया टोला में है, नया टोला, और मान लेते हैं नया टोला कहाँ, पटना, कहाँ है आपका, पटना में। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि जो मिस्टर राज है उसको मान लेते हैं ना कि आपका मिस्टर राहुल को मान लेते हैं, मिस्टर राहुल को, बात को समझिएगा। मिस्टर राज है वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राहुल को 1 लाख का पेमेंट करना चाहता है। तो ये जो मिस्टर राज कहाँ जाएगा, पहले बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, और बैंक को बोलेगा कि मुझे राहुल को 1 लाख का आपका ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट करना है। तो बैंक क्या करेगा, मिस्टर राज के बिहाफ में एक आपका बैंक ड्राफ्ट क्या करेगा, बनाएगा, किसके नाम से, राहुल के नाम से। किसके नाम से, राहुल के नाम से। और ये जो बैंक क्या करेगा, बैंक ड्राफ्ट बना के ये फिर किसको दे देगा, आपका राज को। किसको दे देगा, राज को। अब बैंक ड्राफ्ट बन के किसके पास आ गया है, राज के पास। राज किसको देगा, राज किसको दे देगा, बैंक ड्राफ्ट राहुल को। किसको, राहुल को। अब ये बैंक ड्राफ्ट लेके राहुल किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। मान लेते उसका अपना बैंक खुला हुआ है, मान लेते राहुल का जो खाता खुला हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, या यहाँ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मिस्टर राहुल अपने ब्रांच में जाए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाए, तो जहाँ भी जाएगा चेक को क्या करेगा, ड्राफ्ट को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। अब क्या करेगा बैंक, मान लेते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये जमा किया। अब क्या करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ क्या करेगा, ड्राफ्ट को क्लियरिंग्स के लिए भेजेगा, और SBI क्या करेगा, क्लियरिंग्स कर देगा। अब उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है मिस्टर राहुल के अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर देगा। तो सवाल उठता है कि ये जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है ये क्या होता है। ध्यान समझिए, डिमांड ड्राफ्ट भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट और पेपर होता है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को ये आदेश देती है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति, ये जो आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आदेशित व्यक्ति कौन है, मिस्टर राहुल को पैसा का भुगतान कर दिया जाए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो ड्राफ्ट होता है वो अकाउंट होल्डर नहीं बनाता है, वो कौन बनाता है, बैंक। और एक बैंक दूसरे बैंक को यह आदेश देती है कि मेरे द्वारा जो आदेशित व्यक्ति है उसको पैसे का भुगतान कर दिया जाए। तो बेसिक आपका अंतर चेक या डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, ध्यान सुनिए। चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट और पेपर होता है जिसमें अकाउंट होल्डर बैंक को यह आदेश देता है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसा का भुगतान कर दिया जाए, मुझे भी कर दिया जाए तो ले सकता है। दूसरा आपका डिमांड ड्राफ्ट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट और पेपर होता है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को यह आदेश देता है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। तो आइए आप समझ गए होंगे कि आपका चेक और डिमांड ड्राफ्ट में अंतर क्या होता है। अब मैं कुछ आपका बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ, 2-3। आपका
चेक जो है वो अकाउंट होल्डर बनाता है, अकाउंट होल्डर क्या करता है, उस पर साइन करता है और बैंक को आदेश करता है कि मेरे द्वारा निश्चित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट होल्डर नहीं बनाता है, डिमांड ड्राफ्ट कौन बनाता है, आपका बैंक। और एक बैंक दूसरे बैंक को यह आदेश देता है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर दिया जाए। और एक बात, जो आपका चेक और आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 3 मंथ्स के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो चेक है उसको कैंसिल करने का पावर किसके पास है, मिस्टर राज। मिस्टर राज चाहे तो चेक को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। मतलब अकाउंट होल्डर जो है वो चेक को कैंसिल कर सकता है। और सामान्यतः डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करने का पावर किसको होता है, बैंक को, क्योंकि बैंक ही बनाता है ना, तो आपको किसको होता है, आपका बैंक को डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करने का पावर होता है। आमतौर पर जो चेक है वो डिजॉनर हो सकता है, मान लीजिए सफिशिएंट बैलेंस ना रहे, सिग्नेचर मिसमैच हो जाए, और भी बहुत तरह का रीज़न है जिसके द्वारा चेक क्या हो सकता है, डिजॉनर हो सकता है। लेकिन जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो जनरली डिजॉनर होता नहीं है, क्योंकि पहले पैसा बैंक काटता है तब किसी के बिहाफ में डिमांड ड्राफ्ट बनाता है, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट में अंतर क्या है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।